ऋषि परंपरा में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज अ सुपर साइंस एंड आवर ऋषिज आर सुपर साइंटिस्ट। हमारे जो ऋषि हैं इसी से रिसर्च शब्द बना है, ये खोज करता होते हैं। यहां बैठे लोग शायद कुंभ पर्व का आज महात्म्य जो उद्देश्य था वो बड़ा बौना हो गया और केवल गंगा स्नान और मनोरंजन तक सीमित हो गया। ये जो हमारे यहाँ कुंभ पर्वों की परंपरा थी, ये एक तरह से हर रोग के इलाज करने वाले चिकित्सक वहां इकट्ठा होते थे और रोगी जाता था अपने अपने अनुरूप चिकित्सक के पास अपना अपना इलाज करवाता था। सारे ऋषि जो ज्ञान लेकर के, जो जगह जगह खो कंदराओं में रह करके जो रिसर्च करते थे, शोध करते थे, उस शोधित ज्ञान को, उस निचोड़ को, उस अर्क को लेकर के वो आते थे कुंभ में। और फिर जन सामान्य किसके लिए करते थे? जन सामान्य आता था और फिर जन सामान्य को उसके समस्याओं का निदान मिलता हुआ चला जाता था। दुर्भाग्य से आज उस कुंभ पर्व का महात्म्य मनोरंजन तक और केवल गंगा स्नान के पुण्य तक सीमित होता चला जा रहा है। हालांकि दृश्य तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन उस दृश्य के अंदर का वो मर्म, उस दृश्य के अंदर का वो उद्देश्य लगभग गायब सा होता चला जा रहा है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जिनको कहना पड़ा कि मंदिर जन जागरण के केंद्र बने। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मंदिर में ठीक है पूजा पाठ अगरबत्ती धूपबत्ती चले, लेकिन अगर ये संस्कार शालाएं और व्यायाम शालाओं के रूप में परिष्कृत हो जाए तो ये मंदिर समाज का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। ये जितने बाबा लोग हैं अगर एक एक गांव गोद ले ले तो सारा का सारा भारतवर्ष का नक्शा बदलता हुआ चला जाएगा। ये गुरुदेव ने कहा था, ये भारत वो गांव का देश है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तू क्या बताएगा भारत के बारे में? तूने ट्रेन से खिड़कियों से उड़ती हुई धूल को देखा है, तू भारत के बारे में क्या बताएगा? तू भारत के इस विराट दिल के बारे में क्या बताएगा? मुझसे पूछ जो एक लगोट बांध करके निकला, लेकिन भारत की ये जनता मुझे भूखों नहीं मरने दी। ये वो विराट हृदय, ये वो भारतवर्ष है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। मैं अपने भारतीयों को भगवान की तरफ पूजता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने भारत का महात्म बताया और भारत आज समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है। इस विश्व को युग निर्माण तो होगा, लेकिन उसकी बयार भारत से उठेगी। भारत का निर्माण जिस दिन पूर्ण हुआ उस दिन युग निर्माण होने में चुटकियों में देर नहीं लगेगी। एक गया था मात्र शिकागो में, एक गया था मात्र, पूरा शिकागो नतमस्तक हो गया। जिस दिन भारत की यौवन पीढ़ी, युवा पीढ़ी आज जगी, आगे बात होती रहेगी। मैं बात यही कह रहा था कि कुंभ के पर्व की बात की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी महात्म्य के लिए आवल खेड़ा, तपोभूमि मथुरा, शांति कुंज हरिद्वार ये स्थापनाएं क्यों की? ये स्थापनाएं इसीलिए की कि कुंभ का वो महात्म जहां हम चाह करके भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो विराट कुंभ जब शांति कुंज में लगता है तो जाने कितने के जीवन को, मैंने कहा था कि बाल्टी भर वो पानी ज्यादा उपयोगी या वो कंडाल भर पानी? जो प्यास बुझा दे पानी वही उपयोगी है। आज शांति कुंज के वातावरण में मुझे नहीं पता कि कितने लोग गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि अगर अवसर मिले तो एक बार शांति कुंज अवश्य जाइएगा। आपको जीते जी ये दिख जाएगा कि धरती का साक्षात स्वर्ग होता कैसा है। एक दिन बिता लीजिएगा, एक रात्रि बिताइएगा वहां की दिनचर्या में, एक दिन में आपको बाहर और अंदर का अनुभव, अंतर अनुभव होता हुआ चला जाएगा। वो स्वर्ग है हमारा गुरुधाम, वो प्राण है। जुड़ के तो देखिएगा। उस कुंभ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरुदेव ने जनपदों में गायत्री शक्तिपीठों की, कि भाई मंदिरों पर हमारा अभी वो प्रभाव नहीं हो पा रहा है, अभी हम चाह करके भी वहां वो नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा था मंदिर जन जागरण के केंद्र बने। और जब शक्तिपीठों की स्थापना की तो कहा था मैं चाहता हूं कि ये शक्तिपीठ ये युग निर्माणियों की सृजन छावनी बने, व्यक्तित्व परिष्कार की प्रयोगशाला बने, मानव गढ़ने की टकसाल बने। प्रयास कर रहे हैं और